जो हमारा सरकार है वो हम लोगों के लिए किसी भी चीज़ को समर्थन के लिए राजी ही नहीं होती है। अब हम जाके कहीं पे लेबर का काम करें तो हमारे पेरेंट्स को भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा नहीं है सर, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा है। सरकारी नौकरी हम लोगों के लिए एक सपने के जैसा है, ड्रीम जैसा है। जो गरीब फैमिली से है उसके प्राइवेट जॉब में इज्जत ही नहीं है, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में गेट नंबर 5 के पास है और हमारे साथ एक बेरोजगार युवा हैं। हम इनसे बात करेंगे। इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि बिहार और पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और जिसे राजनीतिक पार्टी भंजा भी रही है। आज हम बात करते हैं बेरोजगार युवा से ही। बेरोजगारी का ये ठिकरा आप किसके ऊपर फोड़ना चाहते हैं, सरकार के ऊपर या फिर अपने माँ बाप के ऊपर या अपने खुद के ऊपर? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा सर कि सबसे पहले सरकार जो है वो हम लोगों के लिए वैकेंसी काफ़ी कम निकाल रही है। और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 2020 जो साल था उसके अनुसार, हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार बेरोजगारी का गिनती जो था उसको भी रोक दिया गया बिहार में, जो है कि बेरोजगारी का गिनती भी नहीं हो रहा है। अभी कल गए थे, मौसम राइफल का फॉर्म को फिल किए थे, गए थे, उसका एग्ज़ाम था हमारा, तो उसमें एक ही वैकेंसी था, एक ही सीट था, लड़के थे 60,000। बताइए कैसे चलेगा? ऐसे हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो JPU में एडमिशन कराए हैं, 1 साल हो गया, उसने फिर एग्ज़ाम भी नहीं लिया है। और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार एक वैकेंसी का लग जाता है। रोज़गार भी नहीं है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी बढ़िया नहीं है, मिडिल क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं। सरकार जॉब भी नहीं दे रही है हमको। अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आता है, बिहार और यूपी के जो युवा होते हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? अपना कुछ नया क्रिएट करना क्यों नहीं चाहते? देखिए सर, जो हमारा सरकार है वो हम लोगों के लिए किसी भी चीज़ को समर्थन के लिए राजी ही नहीं होती है। जैसे आप किसी बिजनेस को खोलना चाहेंगे और उसके लिए आप सरकार से लोन लेना चाहें तो उसके लिए नहीं मिलेगा। मेडिकल लोन लेना चाहें उसके लिए नहीं मिलेगा। होम लोन जाइए उसके लिए दौड़ाएगा, उसके लिए भी नहीं मिलेगा। आप किसी बुरे काम के लिए लीजिए, या कोई बुरा आदमी जो मांग रहा है लोन अप्लाई कर रहा है, गलत ढंग से करेगा तो उसको लोन इजीली मिल जाएगा। लेकिन कोई स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए लोन खोजने जाए तो दर दर भटकना पड़ेगा। बिहार में तो मिल रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख लोन मिल रहा है, उसको हमने पास कराने की कोशिश की बीटेक करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। मेरा 6 माह से दौड़ रहा हूँ, नहीं हो पाया। क्या बोला? अभी वो बोले हैं कि नहीं, मिल जाएगा, तुम ट्राई करो और कुछ घूस अभी दे देंगे तो हो जाएगा। 30-40 हज़ार रुपये देंगे, 4 लाख मिल जाएगा। तो हमारे पास घूस के लिए पैसा रहता तो हम अपना कुछ करते। अभी हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है और बैकग्राउंड भी बढ़िया नहीं है, तो कहाँ से होगा? अभी तक आपका एजुकेशन क्या है? मेरा BSc फर्स्ट ईयर में है। हम JPU में एडमिशन कराए हैं, JP यूनिवर्सिटी पटना से, और इंटर कंप्लीट हो गया है मेरा। तो सरकारी नौकरी ही करना है? नहीं सर, सरकारी जॉब कैसे, प्राइवेट जॉब भी मिल जाए तो बढ़िया है। अब वो जो होता है कि जॉब हमारे लोगों के लिए, अब मान लीजिए हम इंटर करा दिए, हमारे फैमिली ने पैसे जोड़ के, अब हम जाके कहीं पे लेबर का काम करें तो हमारे पेरेंट्स को भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मान लीजिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी तो देखेंगे, यार इसको इतना पढ़ा दिए, हम भी इतना पढ़ लिए हैं, तो फिर जाके वैसा काम करेंगे, वैसा काम ही करना रहेगा। तो हम पढ़ते काहे के लिए? IT सेक्टर में अपना करियर क्यों नहीं भविष्य को अपनाते हैं? सर IT में मैं एडमिशन कराने वाला था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने अभी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम निकाला था। वो जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ है 2 माह पहले हुआ है, तो उसमें मैंने निकाल लिया था। और वो क्या हुआ कि मेरा जो काउंसलिंग करा रहे थे वो प्राइवेट कॉलेज का नाम दे दिया था, तो उसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। प्राइवेट वाले ज़्यादा पैसे ले रहे थे, तो कहाँ से एडमिशन होगा? इसकी वजह से हम एडमिशन नहीं कराएं। प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा नहीं है सर, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा है। और कहीं पे भी ब्लॉक में भी जा रहे हैं आप काम कराने के लिए, तो वहाँ पे भी काम नहीं हो पाता है। पैसे दो तो काम होगा, नहीं दोगे नहीं होगा, तो कहाँ से हम लोग काम कराएंगे ऐसा? क्योंकि IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और युवा उसके ओर बढ़ ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहे हैं। वो सीधे देख रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, उसी को लेकर तैयारी भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। जी सर, जैसे कि बिहार में आप जानते हैं कि सभी लड़के जो हैं सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, तो इसका मांग भी है। और जो मिडिल फैमिली वाले हैं उसका बैकग्राउंड भी बढ़िया नहीं है कि वो IT की तैयारी करें या जिस भी चीज़ की तैयारी करना चाहें कर लें। और सरकारी नौकरी हम लोगों के लिए एक सपने के जैसा है, ड्रीम जैसा है। सरकारी नौकरी के हम लोग पीछे भागते हैं अपने परिवार को ठीक करने के लिए, परिवार को संतुलन को बनाने के लिए। और सरकारी नौकरी हम लोगों का सपना है, एक स्टेबल जीवन है वो। प्राइवेट जॉब में जाएंगे, जहाँ तहाँ पैसे लेंगे, फिर निकाल भी देंगे, कुछ भी बोलेंगे। वो जो गरीब फैमिली से है उसके प्राइवेट जॉब में इज्जत ही नहीं है, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। जो मिडिल क्लास की या गरीब फैमिली के बच्चे हैं उनको ऐसे ही धक्के मार के निकाल देते हैं वो लोग। हाँ भाई, जॉब कर रहा है, नहीं कर रहा है, निकालो इसको, दूसरे को लो। ये मेहनत नहीं देखते हैं वहाँ पे देखेंगे सिर्फ आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, निकलो बाहर। इसीलिए सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा। जी सर, यही बात है। और सरकारी नौकरी करते हैं हम लोग,
ज़्यादातर बच्चे ट्राई तो कर रहे हैं। और देखिए ना, सरकारी नौकरी में सरकार को ही फायदा हो रहा है हम लोगों की तरफ से। एक फॉर्म 800 का आ रहा है, 10-10 लाख लड़के भर रहे हैं, 2-3-4 सीट है। बताइए, तो जितना पैसा हमसे ले रहा है उतना पैसा में हम लोगों को तो जीवन भर खटा देगा। उसमें उसका क्या 1 रुपया भी नहीं जोड़ता है सरकार, वो तो सारे पैसे हम ही लोग के लग रहा है। 1 भी रुपया जोड़ के बता दे कि हम लोगों का लगता है। तो यही समझने वाली बात है ना कि सरकार अब जिस हिसाब से काम कर रही है, अब लगता है कि सरकारी नौकरी सबको दे पाना संभव है। देखिए सर, जैसा कि सभी देश अपने जनसंख्या के 2.2% नौकरी को देता है हर साल, तो इस बार तो सरकार ने हम लोगों के देश में 2.2% नौकरियाँ दे दी है। तो इस साल में तो अब नौकरी मिलने से रहा, अब अगले साल में ट्राई करेंगे। लेकिन दिक्कत का बात ये है कि सरकार जो है टेक्निकल डिग्री पर नौकरी नहीं निकाल रही है, वो निकाल रही है ऐसे कि कोई भी बच्चे जाके भर दे रहे हैं। अब बच्चे भर दे रहे हैं, उससे सरकार को मुनाफा हो रही है, ज़्यादातर पैसे उसले जा रहे हैं और उससे हम लड़के को दे दिए जा रहे हैं। यानी कमाने के लिए वैकेंसी निकाल रही है। वैकेंसी से कोई हम लोगों को फायदा है नहीं। सरकार को जॉब देना होता है तो प्राइवेट में भी बोल देता है, एक सर्टिफिकेट निकालता है, जैसे आधार कार्ड है कि हाँ भाई इस बच्चे को इतना साल के नीचे निकाला नहीं जा सकता। जैसे आप लोग जैसे अग्निवीर जारी किया है तो 4 साल के लिए रख रहा है ना, वो उसके बाद किसी चीज़ में नौकरी देगा या नहीं भी देगा। उसी तरह प्राइवेट जॉब में भी हम लोग जाते हैं तो 2-3 माह खटा काम करवा के वो बोलेगा कि नहीं काम करो, जाओ भाई अब निकलो, हमें नया एम्प्लॉय मिल गया है, तुम हटो। तो आपके अनुसार जो बेरोजगारी समस्या है उसका ठिकरा आप सरकार भी फोड़ना चाहते हैं? जी सर, मैं एकदम युवा दोषी नहीं है। हाँ, युवा उस चीज़ के लिए दोषी नहीं है। बिहार और यूपी के युवा तो उसके लिए एकदम दोषी नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया में अब जहाँ भी ढूंढेंगे बिहार और यूपी के बच्चे से, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या वो 2 क्लास का बच्चा हो या ग्रेजुएशन किया हो, वो व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है। उसका शरीर जो है पूरी तरह से गांव में है, उसके अनुसार अनुकूलित है, वो बोझा ढोने से लेकर बढ़िया से बढ़िया काम करने तक के लिए योग्य है। अभी ज़्यादातर अपने भारत में देखिएगा तो यूपीएससी बीपीएससी के लड़के बिहार ही यूपी से आते हैं, इसलिए हम लोग बिहार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा है कि मैंने एडीसीए कर रखा है, कंप्यूटर में एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और वो टाइपिंग भी मैंने सीख रखा है और कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें बताइए तो कहाँ तक हमारी कमी है? यहाँ तक कमी तो नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते, ये कमी है। हिम्मत इसलिए नहीं कर पाते, आपको लगता है कि हम कंप्यूटर लेकर के रोड पे बैठेंगे, पता नहीं कोई टाइप करवाने आएगा नहीं करवाने आएगा, ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अरे सर, तो उसके लिए भी तो दुकान भाड़ा के लिए ज़रूरत है ना। मान लीजिए 1-2 दिन में तो चलने नहीं लगेगा कोई भी बिजनेस। प्राइवेट बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और हमारे पास इतना पैसे रहते नहीं है कि इन्वेस्ट करें। हम लोग हैं किसान फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे फसल अच्छे हुए तो पापा जी को पैसे मिले तो उन्होंने दिया, लो भाई ये अपना फार्म भरो, जो करना है वो करो, नौकरी के लिए ट्राई करो, पढ़ाई करो, दिन रात मेहनत करो। ऐसा कि हम ऑनलाइन ही क्लास करते हैं फ़ोन से। अब ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन क्लास, मैंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लास करके ही निकाला था, मैंने क्लास नहीं किया था। लेकिन देखिए, जो आपने बोला कि हमारे माँ बाप किसान हैं, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो नहीं करने वाले होते हैं ना, कई चीज़ों पर वो ठिकरा फोड़ देते हैं। आप हमारे देश के जो कुछ दिन पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा उदाहरण थे। उनके पास रहने को ना घर था, ना खाने के लिए खाना था, ना पढ़ने के लिए किताब था, फिर भी वो इस देश के राष्ट्रपति बने और एक मतलब वैज्ञानिक भी बने वो। हाँ, तो आप तो कहने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी चाय बेचकर बन गए प्रधानमंत्री। तो मोदी जी का कि हम लोग चाय बेचेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं। जैसे देखिए, मोटिवेशन के लिए सब बात कहना जरूरी है, लेकिन जिसका मोटिवेशन से दूर का रिश्ता नहीं होता है, हर चीज क्लियर नहीं है। हाँ, तो उसमें कुछ राजनीतिक वो भी आता है। नहीं, मैं लेकिन हम ऐसे लोगों का नाम लिया जिसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। अब आप जिस भी नेता का नाम, नेता पर तो हम विश्वास ही नहीं करते हैं, उन लोग अपना जीवनी कैसे भी छाप देते हैं। आगे चलकर मैं भी अगर देश का राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो मैं भी कहूँगा कि मैंने अमेरिका में जाकर पढ़ाई किया, फ्रांस में रहकर पढ़ाई किया हूँ, लेकिन गाँव से पढ़ाई किया हूँ। क्या दिक्कत है अभी कहने में? साफ सुथरा हम जैसे हैं वैसे बोलते हैं। मतलब आपके अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम का जो जीवनी है, वो एपीजे अब्दुल कलाम को हम नहीं बोलेंगे। देखिए, वो तो हमारे देश के महान नेता है, तो हम उन्हीं के बारे में, उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने हमारे देश को बहुत चीज़ें दी है, मिसाइल भी दिया है, जिससे हमारे देश में काफ़ी तरक्की कर रहा है। देखिए, कुछ नेता हैं जो बढ़िया थे, मोदी जी भी हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जिस चीज़ का डिफेंस का बहुत लड़के 8 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अग्निवीर जारी कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो करना चाहेगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर दृढ़ सपना है तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो नहीं करना चाहता है तो बहाने हजार हैं, जैसे कि आप भी कर रहे हैं। ये बात तो ठीक कर रहे हैं आप। जो अगर नहीं करने का विचार हो तो सारे चीज़ बहुत दूर दूर लगते हैं, अगर करने का ठान लो तो सारे चीज़ नज़दीक लगते हैं। तो देखिए, हमारा एम जो है वो फोर्स या डिफेंस लाइन में जाने के लिए है, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ अभी।
उसके सिवा तो दूसरा कुछ तैयारी नहीं करूँगा। और उसके सिवाय मैं होम ट्यूशन जाके भी पढ़ाता हूँ लड़कों सबको, ताकि उससे कुछ पैसे मिल जाए तो मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ। तो देखिए, हमारे साथ एक बेरोजगार युवा थे, कई मुद्दों पे बात हुई, खुल के बात हुई, अपनी बात भी ये बेबाकी से रखे हैं और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि अपना ये ठिकरा जो है तो किसी और पे फोड़ना चाहते हैं। मेरा मकसद ये नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा मकसद ये है कि बिहार के युवा को जागरूक करना और अपने पैरों पे सशक्त होकर खड़ा करने का एक मुहिम उठाई है इंडोफास्ट। उसी मुहिम में आज हमारी टीम गांधी मैदान पहुंची है और एक बेरोजगार युवा से बात करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बाकी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूं?